हेलो एस्पिरेंट्स, कॉम्प्लेक्स नंबर स्टार्ट कर चुके हैं। लेक्चर नंबर 2 ओवर हो चुका है। जो बेस था एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीजन ऑफ अ कॉम्प्लेक्स नंबर, राइट। हर एक टॉपिक को, हर एक उसकी जो प्रॉपर्टीज उसको एकदम बारीकी से जाना है हमने। उसके सब टॉपिक्स देखे। एडिशन, एडिशन की प्रॉपर्टीज कौन सी प्रॉपर्टीज फॉलो करता है, एसोसिएटिव है, कम्यूटेटिव है या नहीं है। और हमने ये भी देखा था एडिटिव इनवर्स क्या होता है, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या है, एडिटिव आइडेंटिटी, मल्टीप्लिकेटिव आइडेंटिटी। अगर तुम्हें लग रहा है कि यार ये जो चीजें मैं अभी बोल रही हूँ वो है क्या, तो इट्स बेटर कि तुम लेक्चर नंबर 2 को वॉच आउट करके ही इस लेक्चर पे आओ, क्योंकि इस बार ना हम सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करने वाले हैं। और क्वेश्चंस कब तुम अच्छे से सॉल्व कर पाओगे, जब तुम्हारे सारे प्रॉपर्टीज क्लियर हो। अगर तुम विदाउट वो लेक्चर, या तुम्हें अगर प्रॉपर्टीज नहीं मालूम और अगर तुम इस लेक्चर पे जंप करोगे तो शायद तुम्हारा हर एक क्वेश्चन फंस जाए। और अगर नहीं फंसाना चाहते हो कोई भी क्वेश्चन को, इट्स बेटर कि तुम सारे प्रॉपर्टीज को गो थ्रू कर लो। तो आज सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चंस करेंगे, क्वेश्चन से, ताकि ज्यादा क्लैरिटी बैठे। ऑलरेडी प्रॉपर्टीज डिस्कस कर रखे, बट अब ये जानेंगे यार क्वेश्चंस में कैसे अप्लाई करें उसको। कुछ लेक्चर 1 के भी आज चीजें देख लेंगे हम। ओके, इट्स बेटर कि तुम अभी ध्यान से वीडियो को पॉज करते हुए क्वेश्चंस को सॉल्व करो। अगर क्वेश्चन को खुद से सॉल्व नहीं करोगे तो चीजें नहीं आएंगी। ठीक, तो चलो स्टार्ट करते हैं। हम बेसिक से स्टार्ट करेंगे। ओके, तो फर्स्ट क्वेश्चन इज, जरा ये छोटा छोटा है, ठीक है, बस तुम्हें थोड़ा सा आइडिया देने के लिए। इसको जरा, इसमें ना फर्स्ट पार्ट z1 प्लस z2, सेकेंड पार्ट z1 माइनस z2। देखो नॉर्मल सी चीज है, बस इसको ट्राई करो ताकि तुम्हें क्लैरिटी बैठे कि याद रखना एडिशन और सब्ट्रैक्शन में हम सिर्फ रियल रियल को करते हैं, और सब्ट्रैक्शन में भी रियल रियल चीजें इमेजिनरी इमेजिनरी लेते हैं। बट मल्टीप्लिकेशन में ऐसा कोई कुछ उसूल नहीं। तुम रियल को इमेजिनरी से मल्टीप्लाई करो, इमेजिनरी को रियल से मल्टीप्लाई करो, फर्क नहीं पड़ता। ठीक है, ये चीज ध्यान में रखना। इसको जरा सॉल्व करो, देखो वैल्यू क्या आ रहा है तुम्हारा। सिंपली z1 प्लस z2, मतलब z1 का वैल्यू 3 प्लस 2i प्लस 2 माइनस 3i, है ना। 3 प्लस 2, देखो रियल को रियल से जोड़ना है। 3 प्लस 2 कितना होगा, 5। 2i माइनस 3i माइनस है ना। बहुत बेसिक सी चीज है, बस थोड़ा सा आइडिया लग जाए तुम्हें। अब z1 वैल्यू क्या है, 3 प्लस 2i माइनस, देखो अगर तुम इधर डायरेक्ट z2 की वैल्यू लिखोगे शायद तुम माइनस साइन दोनों को ना साइन करो। तो हमेशा देखना जब जब तुम वैल्यूज पुट कर रहे हो ना, उसको हमेशा ब्रैकेट में पुट करना अगर सब्ट्रैक्शन की साइन दिखती है, ताकि तुम कुछ साइन के साथ झोलना कर लो। तो कितना हो जाएगा, 3 प्लस 2i माइनस 2 प्लस 3i। 3 में से 2 गया तो 1 प्लस 5i। ये तो सभी का आ गया होगा, आराम से आ गया होगा, राइट। बट अगर नहीं आया है तो उसको नोट डाउन कर लो। सेकेंड क्वेश्चन, जरा मेरे को ये बताओ, एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 माइनस आई। एडिटिव इनवर्स ऑफ 1 माइनस आई, तुम्हें ये क्लियर होगा एडिटिव इनवर्स मतलब क्या। ऐसी वैल्यू जब इसमें जोड़ेंगे तो ये वैल्यू पूरी कंप्लीटली क्या हो जाए, जीरो। अभी हमें कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है, क्या गिवन है, z 1 माइनस आई। तो मैंने बताया था अगर z कॉम्प्लेक्स नंबर है तो उसका एडिटिव इनवर्स क्या होता है, माइनस ऑफ z। माइनस ऑफ z उसका एडिटिव इनवर्स होता है, और 1 अपॉन z उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स होता है। ये मल्टीप्लिकेटिव होता है। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स मतलब क्या, ऐसी वैल्यू फाइंड करो जब हम कॉम्प्लेक्स नंबर से उसे मल्टीप्लाई करेंगे तो वैल्यू क्या हो जाए, 1। तो z इंटू 1 अपॉन z, कट होके 1 हो गया, तो इसको बोलते हैं मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। एडिटिव इनवर्स मतलब जब इन दोनों को जोड़ेंगे तो वैल्यू कितनी हो जाए, जीरो। तो एडिटिव इनवर्स हमेशा कॉम्प्लेक्स नंबर का नेगेटिव होता है, और मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स हमेशा रेसिप्रोकल होता है। ये चीज याद रखना। ओके, तो कितना हो जाएगा, z हमें कितना गिवन है, 1 माइनस आई, इसका एडिटिव इनवर्स माइनस z, मतलब माइनस ऑफ 1 माइनस आई माइनस 1 प्लस आई। तो इस कॉम्प्लेक्स नंबर का एडिटिव इनवर्स इज माइनस 1 प्लस आई। देखो 1 माइनस आई प्लस माइनस 1, ये दोनों कट गए, ये दोनों कट गए, आंसर कम्स आउट टू बी जीरो। ठीक है, इसको बोलते हैं एडिटिव इनवर्स। अब आएंगे तुम्हारे अच्छे क्वेश्चंस। ओके, बट ये नोट डाउन कर लो सबसे पहले। क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन क्या बोल रहा है, इसको टैकल करने की कोशिश करो, समझो जरा। ओके, कोई वीडियो को पॉज करके ही सॉल्व करना, ठीक है। और क्वेश्चन में समझने की कोशिश किया करो हमेशा, यार ये क्वेश्चन ना मुझसे डिमांड क्या कर रहा है, ये पूछ क्या रहा है। अब उसने बोला है इमेजिन, अगर देखो z1 इक्वल टू 1 प्लस आई होता है ना, तो इसका रियल पार्ट क्या होता, इसका रियल पार्ट ऑफ z क्या होता, 1, और इमेजिनरी पार्ट क्या होता, I, ये भी 1 होता। इसको अगर सोचो 2i लिख देते तो 2 हो जाता, राइट। बट अब इस क्वेश्चन में इसके अंदर कोई सिंपल चीज लिखी हुई है क्या, ये क्या कुछ बड़ा सा चीज दिख रहा है। तो सबसे पहले तुम इस जो जो चीज है ना,
इसके अंदर क्या क्या ऑपरेशन चल रहा है, वो सारे ऑपरेशंस को परफॉर्म करना है। ये ऑपरेशंस को परफॉर्म करने के बाद ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर, देखो तुम मल्टीप्लाई डिवाइड वो कर रहे हो तो उससे तुम्हें मिलेगा क्या, फिर से एक कॉम्प्लेक्स नंबर ही मिलेगा। तो उस कॉम्प्लेक्स नंबर को a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लिखो, तो जो उसका b वाला पार्ट होगा वो इमेजिनरी हो जाएगा और जो a वाला पार्ट है वो क्या हो जाएगा, रियल। बट इन क्वेश्चन को टैकल करने से पहले तुम्हें ये चेक करना है कि यार इसको सॉल्व करने के बाद कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर मिलने वाला है। इसको सॉल्व करो सबसे पहले, मतलब z1 और z2 को क्या करना है, पहले मल्टीप्लाई। तो z1 है 1 माइनस आई और z2 है -2 प्लस 4i। क्लियर है ये चीज तुम्हें? 1 इंटू -2 -2, 1 इंटू 4 4i, -2 प्लस 2i, -i इंटू 4 -4 आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1, -2 प्लस 4 प्लस 2i 6i, -4 -1, माइनस माइनस प्लस। ये आ गया। क्लियर ये चीज? अगर देखो मैं क्वेश्चन बता रही हूँ, अगर क्वेश्चन ऐसा होता ना कि फाइंड द इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2, तो z1 और z2 एकदम सिंपली फॉर्मेट में आ गया। तो z1 z2 कैसा कॉम्प्लेक्स नंबर है, 2 प्लस 6 है। इसमें इमेजिनरी पार्ट कितना है, 6, इसमें रियल पार्ट कितना है, 2। पर तुम्हें इसका बोला है कि इमेजिनरी पार्ट फाइंड करने के लिए नहीं, तुम्हें बोला है z1 मल्टीप्लाइड बाय z2 अपॉन z1। मतलब ये यहाँ पे तुम्हारा काम अभी खत्म नहीं हुआ है, इसके बाद तुम्हें और एक चीज करनी है, दैट इज z1 अपॉन z2 डिवाइडेड बाय z1। z1 अपॉन z2 कितना आया, 2 प्लस 6i, और z1 कितना है अपना, 1 माइनस आई। और मैंने तुम्हें ये भी बताया था कि डिवाइड कैसे करते हैं। हमेशा याद रखना डिनोमिनेटर में आई नहीं दिखना चाहिए, इसको क्या करना पड़ेगा, रैशनलाइज। 1 माइनस आई है तो ऊपर 1 प्लस आई, 1 प्लस आई, डन। अब देखो तुम्हें ये चीज मिल गई है पूरी। अब इसको a प्लस आई बी के फॉर्मेट में लाओ, जो b वाला पार्ट होगा वो हो जाएगा इमेजिनरी। 2 इंटू 1 2, 2 इंटू आई 2i, 6 इंटू 6i 6i स्क्वायर। ये a माइनस बी, a प्लस बी, मतलब 1 का स्क्वायर माइनस i का स्क्वायर, राइट। अब देखो 2, 2 प्लस 6 8i, आई स्क्वायर का वैल्यू -1 मतलब -6, 1 वापिस आई स्क्वायर का वैल्यू -1, राइट। 2 माइनस 6 -4 प्लस 8i, 1 माइनस माइनस प्लस, 1 प्लस 1 2, डिनोमिनेटर सेपरेट कर लो। तो ये जो कॉम्प्लेक्स नंबर आया है -2 प्लस 4i, ये कॉम्प्लेक्स नंबर किसका है, z1 z2 अपॉन z1, राइट। पूरा सॉल्व करने के बाद इस फॉर्मेट में तुम्हें स्टैंडर्ड फॉर्म में मिल गया a प्लस आई बी के। अब चेक करो z1 अपॉन z2 अपॉन z1, इसी का तो इमेजिनरी पार्ट फाइंड करना था, राइट। तो z1 z2 अपॉन z1, इसका वैल्यू कितना आया, -2 प्लस 4 आया। क्लियर है ये चीज? ये मिटा देती हो आप, लिख लिया वो तुमने। अब तुम ये बता सकते हो ना कि अच्छा कॉम्प्लेक्स नंबर है, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है, तो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या होने वाला है, ये वाला होता है रियल, जो आई के साथ जुड़ा होता है वो होता है इमेजिनरी। रियल पार्ट की बात करते हैं इसकी तो -2 आ जाता। क्लियर है तुम्हें ये चीज? फटाफट से नोट डाउन कर लो, और हमेशा याद रखना ऐसे ही क्वेश्चन को टैकल करना होता है। ओके, चलो अब कुछ ना लेक्चर 1 वाले टॉपिक्स को थोड़ा कवर करने की कोशिश करते हैं, थोड़ा रिवाइज करते हैं, और उसके बाद वापस हम मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स और कुछ कुछ न्यू चीजें सीख लेंगे। ओके, बट पहले ना ऑप्शन इधर इनको ना तुम टिक करो, देखो आंसर आ रहा है नहीं आ रहा है तुम्हारा। ओके, अब देखो जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो क्या बोल रहा है कि यार इसकी वैल्यू निकालनी है, तो तुम्हें यहाँ पे ये क्लियर होना चाहिए, आई की वैल्यू आई √-1, आई स्क्वायर -1, आई क्यूब -i, आई रेज टू 4 इज 1, ठीक है। और हमने एक चीज भी डील की थी, प्रॉपर्टीज, याद है ना तुम्हें प्रॉपर्टीज, अगर आई रेज टू 4m है तो वो 1 के इक्वल होता है, आई रेज टू 4m प्लस 1 है तो इसका वैल्यू किसके इक्वल होता है, आई। कैसे, यहाँ पे बेस, राइट, तो इसको हम ऐसे मल्टीप्लाई कर सकते हैं, राइट है ना, आई रेज टू 1, आई रेज टू 4m क्या है तुम्हारा 1 होता है, राइट, इंटू आई, तो 1 इंटू आई आई है ना। वैसे ही आई 4m प्लस 2 है, तो तुम ये पावर को स्प्लिट कर सकते हो, कैसे, आई रेज टू 4m इंटू आई 2,
अगर इधर प्रॉपर्टी कौन सी लग रही है इसकी बात करेंगे तो अगर a m+n है तो am इंटू an ऐसे लिख सकते हैं हम इसको, याद रखना। क्लियर है? तो 4m और 2 i⁴m कितना है अपना 1 है इंटू i² वैल्यू कितना होता है -1, राइट। i4m+3 है तो i⁴m इंटू i³ ये वाली वैल्यू अगेन 1, तो i³ किसके इक्वल होता है -i, और इसका तो बचता ही नहीं ना। क्लियर है? तो ये चीज अगर इस फॉर्मेट में दिखा तो i m, रिमाइंडर अगर 2 दिख रहा है तो -1, अगर 3 दिख रहा है तो -i। क्लियर ये चीज? वापस क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन टैकल करो, देखो तुम्हारे आंसर्स आए नहीं आए, वीडियो पॉज करो, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, एमसीक्यू फॉर्मेट में है, देखो क्या आया आंसर तुम्हारे। तो चलो करते हैं। वन तो 1 होता है, राइट। फोर्थ क्वेश्चन कर रहे हैं। i² कितना होता है? i² कितना था -1, i² कितना है -1, i³ -i, i³ -i, i⁻6 को कैसे लिख सकते हैं? i⁻6 को कैसे लिख सकते हैं? i⁴ इंटू i⁻2, 6 को 4+2 में स्प्लिट कर सकते हैं, तो i⁴ इंटू i⁻2, उसके बाद i⁸8, 8 किसका मल्टीपल है 4 का, राइट। तो ये कैसे दिखेगा i4 का 4⁻2। क्लियर ये चीज? अब 1 तो 1 है, -1 है i⁻4 कितना होता है 1, i⁻4 तो 1 हुआ, बट i² कितना होता है -1, तो -1, i⁻4 1 का स्क्वायर, ठीक है। 1 -1 कैंसिल, -i, माइनस माइनस प्लस, और 1 का स्क्वायर 1, 1 + 1 2 -i। तो कौन सा करेक्ट ऑप्शन है इसमें? करेक्ट ऑप्शन इज 2 -i। क्लियर है ये चीज? अब अगर क्वेश्चन इस फॉर्मेट में दिखता है, यार देखो तुम कोई भी वैल्यू m लो, k लो, कोई भी कांस्टेंट वैल्यू लो, फर्क नहीं पड़ता, राइट। बट तुम्हें यहाँ पे चेक करना है कि यार ये किस फॉर्मेट का दिख रहा है। ये फॉर्मेट का दिख रहा है i4m+3, स्प्लिट कर सकते हैं पावर। कभी भी अगर i⁴ का मल्टीपल ऐसे दिखता है ऊपर, तो ये वैल्यू किसकी इक्वल होती है 1। यहाँ पे m की जगह पे वैल्यू क्या है k। हमेशा याद रखना अगर मल्टीपल ऑफ 4 है तो उस पूरे इसका वैल्यू हो जाता है 1। जैसे ये 4 किसका रेस टू में था 2, बट मल्टीपल किसका था 4 का है ना 8, तो उसका वैल्यू 1, तो i⁴ के इंटू i⁻3, मल्टीपल ऑफ 4 द वैल्यू बिकम्स 1। नाउ यू आर लेफ्ट विद i³। i³ का वैल्यू कितना होता है -i, कितना होता है -i, ठीक है ये चीज। अब जरा 6 करो ट्राई, देखो 6 आया तुम्हें नहीं आया, ओके। 6 की बात करेंगे तो 6 5, अब 22 को कैसे लिख सकते हैं, 5 तो 5 होता है, राइट। 22 को 4 से डिवाइड करेंगे तो 4 5 20, रिमाइंडर आता है 2, तो ये किस फॉर्मेट में आ गया i, इस फॉर्मेट में आ गया, +2 वाले फॉर्मेट में आ गया। और 36 होता है क्या मल्टीपल 4 का? यस, तो i⁴ राइट। और i⁻56 होता है क्या? यस होता है, i⁴ राइट। अब अगर ऐसे दिखता है i4m+2 के फॉर्मेट में, यहाँ पे m का वैल्यू तो 5 है, राइट, बट इंटरेस्ट इसमें रिमाइंडर पीछे कितना छूट रहा है 2 छूट रहा है, तो ये वैल्यू क्या हो जाएगी i²। यहाँ पे रिमाइंडर कितना छूट रहा है 2, तो ये क्या हो जाएगा 5 + i²। i⁴ का वैल्यू कितना होता है 1, 1�9, ये भी 1⁴, i² का वैल्यू -1 + 1 + 1 कैंसिल, 5 + 1 इज 6, करेक्ट आंसर। आया सबका? आया होगा यार, बस थोड़ा सा प्रॉपर्टी है ना हम रिवाइज कर रहे थे, फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि हम आगे के क्वेश्चन सॉल्व करें, ओके। चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड पे हैं, इनको टैकल करो, उसका अंदर एक न्यू चीज सीखेंगे और उसके बाद हाई लेवल वाले क्वेश्चंस लगाएंगे, एकदम बेहतरीन क्वेश्चंस लगाएंगे, ओके। इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। क्या बोल रहा है? एक्सप्रेस 1 + 2i - 2i + i इन a + ib फॉर्मेट, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले ये जो ऑपरेशन गिवन है, ये ब्रैकेट को अच्छे से सॉल्व करना पड़ेगा, है ना। तो यहाँ पे वो क्या बोल रहा है, मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करने के बाद a + ib के फॉर्मेट में लाना है इसे, ओके। तो हमारे पास क्या है 1 + 2i - 2 + i, कौन सा क्वेश्चन है 7। मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं, हर एक ब्रैकेट के हर एक एलिमेंट को हर एक ब्रैकेट के दूसरे एलिमेंट से क्या करो मल्टीप्लाई, 1 × -2 तो -2,
1 इंटू आई, 1 इंटू आई तो आई, क्लियर है ये चीज। अब है 2i प्लस 2i इंटू -2, 2i इंटू -2 -4i, और 2i इंटू आई 2i स्क्वेयर, राइट। आई स्क्वेयर का वैल्यू कितना होता है अपना -1 -2 प्लस आई, राइट। -2, 2 इंटू -1, ये भी कितना हो जाएगा -2 -2 -2 -4 आई -4 है -3i, कन्वर्ट हो चुका है स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में, जहाँ पे a का वैल्यू कितना है -4 और b का वैल्यू कितना है -3, हो गया ना एकदम उस फॉर्मेट में कन्वर्ट। तो देखो अगर तुम्हारा आंसर है तो वेल एंड गुड, नहीं आया तो समझ लो इस चीज को। और सेकंड क्वेश्चन को, जो नेक्स्ट क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने की कोशिश करो, देखो तुम्हें आ रहा है या नहीं आ रहा है। ओके, अब 8th क्वेश्चन में क्या बोला है, वी नीड टू फाइंड द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होता है, द वैल्यू दैट शुड बी मल्टीप्लाइड सो दैट वी गेट द रिजल्टेंट एज 1। तो अगर z है, मैंने तुमको बताया था, अगर z अगर कॉम्प्लेक्स नंबर है, इसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स क्या होगा 1/z, इसका एडिटिव इनवर्स क्या होगा -z, राइट। तो चलो इसको देखते हैं। तो z क्या, z का क्या निकालना है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, मतलब जो कॉम्प्लेक्स नंबर गिवन है उसका रेसिप्रोकल हो जाएगा, ये हो गया उसका मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। मतलब z की वैल्यू कहाँ पे आएगी, बस डिनोमिनेटर में। z कितना है अपना x प्लस आई वाई, तो 1/x प्लस आई वाई। मेरे को एक बात बताओ, तुम आंसर को ऐसे छोड़ सकते हो क्या, नहीं छोड़ सकते, ऑप्शंस भी नहीं गिवन होंगे ऐसे, तो क्या करो इसको रैशनलाइज करेंगे, सबसे बेस्ट x माइनस आई वाई, एक्स माइनस आई वाई, आई के आगे प्लस की साइन थी इसलिए जब हम मल्टीप्लाई कर रहे हैं माइनस की साइन के साथ करते हैं इसको। तो 1 इंटू एक्स, एक्स 1 इंटू माइनस आई वाई, नीचे कौन सी आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी ए माइनस बी। तो a प्लस बी ए माइनस बी क्या होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, मतलब x का स्क्वायर माइनस आई वाई का स्क्वायर, राइट। तो क्या हो गया x माइनस आई वाई, एक्स का स्क्वायर एक्स स्क्वायर, माइनस की साइन एज इट इज, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, वाई का स्क्वायर वाई स्क्वायर, राइट। अब देखो ये क्या हो गया x माइनस आई वाई एक्स स्क्वायर, माइनस साइन एज इट इज, आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है -1, मतलब ये हो गया माइनस वाई स्क्वायर, माइनस माइनस प्लस, तो ये क्या हो गया x माइनस आई वाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर 1/z, और यही तो हमारा था मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स, z इंटू 1/z, कैंसिल होके 1, तो 1/z कितना है, ये वैल्यू है मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ओके, इसे नोट डाउन कर लो ताकि वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ओके, अब तुमने ये क्वेश्चन कर लिया होगा। ओके, चलो अब नेक्स्ट करते हैं। ये तुम्हारा होमवर्क होगा, तुम आंसर कमेंट्स में डालना। ये क्वेश्चन अभी हम सॉल्व करेंगे, और एक ले लेना इसके साथ, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 z1 अपॉन z2, इसकी वैल्यू बताना। ओके, इमेजिनरी पार्ट क्या आ रहा है इस चीज का, तो हम ये डिस्कस कर लेते हैं। मतलब अभी वो क्या बोल रहा है कि यार इमेजिनरी पार्ट चाहिए, बट नॉर्मल कॉम्प्लेक्स नंबर, इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 नहीं बोल रहा है, ना ही इमेजिनरी पार्ट ऑफ z2 बोल रहा है, वो बोल रहा है इन दोनों कॉम्प्लेक्स नंबर को कंबाइन करो, इनको स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाओ, और फिर देखो इसका इमेजिनरी पार्ट क्या रहा है। अब इनको कंबाइन कैसे करना है, मतलब z1 को z2 से डिवाइड करना है, ठीक है। मतलब z1 शुड बी डिवाइडेड बाय z2, z1 कितना है 3 प्लस 2i, z2 कितना है 2 माइनस 3i। ओके, अब यहाँ पे क्या करोगे, ये आंसर से छोड़ सकते हैं क्या, हम नहीं छोड़ सकते क्योंकि डिनोमिनेटर में आई नहीं दिखना चाहिए, तो क्या करना पड़ेगा रैशनलाइज टाइप, है ना। मतलब रैशनलाइज करने का तरीका क्या है, यार आई के सामने साइन क्या है माइनस की, तो जो भी डिनोमिनेटर है उसकी साइन चेंज के न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर वापस मल्टीप्लाई कर दो, 2 प्लस 3i 2 प्लस 3i, तो 3 प्लस 2i 2 प्लस 3i, नीचे देखेंगे तो a माइनस बी ए प्लस बी। ओके, तो ये कितना हो जाएगा, a का स्क्वायर 4 माइनस 3i का स्क्वायर, या इसको ऐसे लिख देते हैं 2 का स्क्वायर, ठीक है। अब 3 इंटू 2 6, 3 इंटू 3 9i, 2 इंटू 2
4i, 2 into 3 6, i into i स्क्वायर, ये हो जाएगा 4, 3 का स्क्वायर 9, i का स्क्वायर -1 माइनस माइनस प्लस। क्लियर है ये चीज? अब रियल को रियल से करते हैं, 6 आई स्क्वायर कितना है -1 राइट, तो ये कितना हो जाएगा -6, 6 माइनस 6 0, 9 प्लस 4 13 आए अपॉन 13। तुम्हें क्या चाहिए? इमेजिनरी पार्ट चाहिए, तो रियल और इमेजिनरी को सेपरेट कर लो। क्या करना है? सिर्फ डिनोमिनेटर सेपरेट। ये z1 अपॉन z2 आया, इसको थोड़ा सा स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला दो, 0 अपॉन 13 प्लस 13 अपॉन 13 आए, 13 13 कैंसिल 1, एनीथिंग जो भी 0 से डिवाइड करोगे you'll get 0 प्लस i राइट। सो रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2, रियल पार्ट ऑफ z1 अपॉन z2 कितना है? 0। बट हमसे ये पूछा है क्या? नहीं, हमसे पूछा है इमेजिनरी पार्ट। क्या पूछा है? इमेजिनरी पार्ट ऑफ z1 z2, इट इज 1। क्लियर है ये चीज? कैसे टैकल करना है इस क्वेश्चन को? फटाफट से नोट डाउन कर लो ताकि वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस। ओके, अब ना एक न्यू चीज सीखने से पहले एक चीज बताती हूँ तुम लोगों को, दैट इज इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर। क्या? इक्वालिटी। इसका मतलब क्या? अब फॉर एग्जाम्पल अगर वो बोलता है कि टू कॉम्प्लेक्स नंबर आर इक्वल, कि एक z1 है दैट इज a प्लस आई बी और z2 है c प्लस आई डी, एंड गिवन है कि दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, these two complex numbers are equal, that means a plus ib is equal to c plus id। इसका मतलब जो रियल पार्ट ऑफ z1 है ना, जो रियल पार्ट ऑफ z1 है that is equal to real part of z2, real part of z1 is equal to real part of z2, वैसे ही b equal to d, that is imaginary part of z1 is equal to imaginary part of z2। ओके, अगर फॉर एग्जाम्पल वो बोलता है कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 3 प्लस आई फोर या 4i, तो फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। तुम्हें क्या बोल रहा है? इक्वालिटी बोली गई है कि यार ये कॉम्प्लेक्स नंबर इज इक्वल टू ये, इक्वल टू की साइन से समझ आ रहा है, तो बोला है कि फाइंड द वैल्यूज ऑफ x एंड y। क्या करना है? रियल पार्ट को रियल से कंपेयर करो, इमेजिनरी को इमेजिनरी से कंपेयर करो। यहाँ पे रियल पार्ट कितना है? x, यहाँ पे रियल पार्ट कितना है? 3, तो x की वैल्यू 3 आ गई। वहीं पे अगर ऐसे बोलता है कि इमेजिनरी पार्ट y इक्वल टू 4, क्लियर है ये चीज? बट अगर क्वेश्चन कभी ऐसा दिखता है, कैसा? ये तो आयो समझा होगा, हमेशा जब जब वो इक्वलिटी की बात कर रहे हैं दैट मींस रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट एंड इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी पार्ट। अब देखो यहाँ पे वो बोल दिया कि x प्लस आई वाई इज इक्वल टू 4 प्लस 3i अपॉन 2 प्लस आई। अब तुम्हें पता चल गया कि यार दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल। अब यहाँ पे ध्यान बात सुनो, इन दोनों को कंपेयर कर पाओगे? ठीक है यार, इसका तो मेरे को पता है कि यार रियल पार्ट इज x एंड इमेजिनरी पार्ट इज y। इसके अंदर इसका रियल पार्ट क्या है? नहीं पता राइट? तो सबसे पहले जब भी कंपेयर करोगे ना, कंपेयर तुम तभी कर पाओगे जब जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो किस फॉर्मेट में हो? स्टैंडर्ड फॉर्मेट, दैट इज a प्लस आई बी। ये a प्लस आई बी के फॉर्मेट में है क्या? नहीं है। तो सबसे पहले इस टाइप के जो भी होंगे ना, इसको तुम क्या करोगे? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में कन्वर्ट करो। क्या करो? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो चलो कर लेते हैं एक बार, इसका वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। x प्लस आई वाई था 4 प्लस 3i अपॉन 2 प्लस आई राइट। अब क्या बोला है कि यार दीज टू कॉम्प्लेक्स नंबर्स आर इक्वल, तो इसका रियल पार्ट इज इक्वल टू इसका रियल पार्ट। बट ये इस फॉर्मेट में है जहां पे हम इसका रियल पार्ट बता ही नहीं सकते क्या है, कि सब कुछ मिक्सअप है, रियल भी है, इमेजिनरी भी है, इमेजिनरी भी है, रियल भी है। तो तुम्हें तो ये टेक्निक मालूम है कि यार करते कैसे हैं इसको, राइट? 2 प्लस आया था, आई क्या आएगी, साइन चेंज किया और मल्टीप्लाई कर दिया। 4 इंटू 2 8, 4 इंटू माइनस आए 3 इंटू 2 6 आए, 3 इंटू प्लस नहीं -3 आई स्क्वायर, राइट? क्लियर है? 3i इंटू माइनस है -3i स्क्वायर, क्लियर है? अब ये a प्लस बी ए माइनस बी, अब तो तुम्हें पूरा क्लियर हो गया, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन जाता है, इवन दो फॉर्मूला होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, राइट? तो ये 2 का स्क्वायर माइनस आई स्क्वायर, क्लियर है? अब आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है? -1, -3 इंटू -1, -3 -1 +3, तो 8 + 3 11 +2i
4 प्लस 1, क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू तो -1 होती है, तो माइनस ऑफ -1 बिकम्स +1, राइट। अब ये क्या हो गया, 11 प्लस 2i। ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या? अभी भी नहीं है। बस एक छोटी सी चीज करनी है, दैट इज डिनोमिनेटर को सेपरेट। डिनोमिनेटर सेपरेट करने के बाद 11/5 2/5 है। इस इधर कंपेयर नहीं कर पा रहे थे, बट अब इसको देखो, तुमने क्या किया, ये जो यहाँ पे चीज थी, इसको इसके हमने क्या किया, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में रिड्यूस कर दिया। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्मेट है वो क्या है, ये है। मतलब x प्लस आई वाई इज नथिंग बट 11/5 प्लस 25/i, राइट। इसको इस फॉर्मेट में कन्वर्ट कर लिया। कंपेयर तभी कर पाओगे जब स्टैंडर्ड फॉर्मेट्स में हो। तो मेरे को बताओ x का वैल्यू कितना है, 11/5, y का वैल्यू कितना है, 2/5। क्लियर है ये चीज? अब चलो धमाकेदार क्वेश्चंस करते हैं। क्लियर है ना तुम्हें इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर? तब तक कंपेयर नहीं कर पाओगे जब तक स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं हो। तो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट दैट इज a प्लस आई बी के फॉर्मेट में कन्वर्ट करें एंड देन आगे सॉल्व करें। ओके, अब इतना लिख लिया होगा तुम लोगों ने। तो चलो नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड पे है, इन क्वेश्चंस को सॉल्व करो। देखो तुम्हारे आंसर आ रहे हैं, नहीं आ रहे हैं, आ रहे हैं तो क्या आ रहे हैं, राइट आ रहे हैं, रॉन्ग आ रहे हैं। ओके, बट मेक श्योर तुम वीडियो को पॉज करके क्वेश्चंस को टैकल करो। ऐसे मत करो कि यार मैंने बता दिया तुम लोग बस टेपे जा रहे हो। टेपते रहोगे तो चीजें क्लियर होगी ही नहीं। और जब चीजें क्लियर नहीं होगी ना, अभी तुम्हें दिक्कत नहीं है, जब तुम्हें मजा आएगा यार सारे क्वेश्चंस कर पा रहा है, इतना इजी बोल के। बट जब तुम एक्चुअल में, जब तुम सेल्फ खुद से करने जाते हो ना क्वेश्चंस, तब टैकल नहीं हो पाते। क्यों? क्योंकि तुमने यहाँ पे खुद से क्वेश्चन सॉल्व नहीं किया ना। देखो तुम एक बार करो रॉन्ग हो, या दूसरी बार करो, तीसरी बार आंसर नहीं मैच रहा तो करते रहो यार। तुम्हें लग रहा है कि यार यहाँ पे ना अब नहीं हो पाएगा, तो उसके बाद तुम ट्राई करो, तभी तुम्हारा फायदा होगा। ओके, चलो ये क्वेश्चन है, राइट, दिस इज इक्वल टू a प्लस आई बी। फाइंड देन a और b की वैल्यू निकालनी है, राइट। अब मैंने तुम्हें एक चीज बताई थी, अगर यहाँ पे क्या फॉलो हो रहा है, इक्वालिटी फॉलो हो रहा है, तो यहाँ पे भी जो कॉम्प्लेक्स नंबर है वो कैसे फॉर्मेट में होना चाहिए, स्टैंडर्ड फॉर्म में। बट यहाँ पे स्टैंडर्ड फॉर्म दिख रहा है, नहीं दिख रहा। तो पहले इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर लेते हैं। ये तो ऑलरेडी है, बट ये फॉर्मेट में कन्वर्ट करेंगे। 5 इंटू -8 -40, ये 10th क्वेश्चन है। ओके, 5 इंटू 6 30 आए, और नीचे 1 प्लस आई का होल स्क्वायर है, तो 1 प्लस आई स्क्वायर प्लस 2i है ना। a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया, a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab। a स्क्वायर 1 का स्क्वायर 1 होता है, b स्क्वायर प्लस 2ab। ओके, दिस इज इक्वल टू a प्लस आई बी, राइट। बस अगर ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ गया तो जो रियल पार्ट होगा वो a के इक्वल होगा, जो इमेजिनरी पार्ट होगा वो b के इक्वल होगा, है ना। तो देखो कितना हो जाएगा, -40 प्लस 30i, 1 - 1 प्लस 2i, a प्लस आई बी। क्लियर है ये चीज? 1 और -1 क्या हो गए, कैंसिल हो गए, है ना। अब बचा क्या यहाँ पे, माइनस, देखो इसमें से 2 निकाल सकते हैं बाहर, क्योंकि नीचे भी 2 है। तो अगर 2 बाहर निकालते तो बचेगा क्या, -20 प्लस 15i/2i इक्वल टू a प्लस आई बी। 2 और 2 क्या हो गए, कैंसिल हो गए। ओके, तो आंसर क्या आया, -20 15i/i। ठीक है ये चीज। बट हमने एक चीज पढ़ी थी कि यार डिनोमिनेटर में कभी आई नहीं होना चाहिए। और जब सिंगल एलिमेंट होता है ना, सिंगल एलिमेंट आई दिख रहा है, तो क्या करना है, ऊपर और नीचे उसी एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दो। ये माइनस, अच्छा ये बस इसको है क्या, ओके ओके, i/i। जब एक सिंगल एलिमेंट दिखेगा ना, बस उसके लिए ना तुम आई से मल्टीप्लाई कर लो, ठीक है। अब क्या करो, -20 इंटू आई, -20i, 15i इंटू आई, 15i स्क्वायर, और नीचे आई स्क्वायर। आई स्क्वायर की वैल्यू कितनी होती है, -1। तो मतलब -20i -15, है ना। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है, -1। तो 15 इंटू -1 -15 अपॉन -1। तो ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस के साइन है, माइनस के साइन बाहर निकाल लेते हैं। तो कॉमन करने पे क्या हो जाएगा, 20i प्लस 15 अपॉन -1। ये दोनों क्या हो गई, साइन कैंसिल। तो इमेजिनरी प्लस रियल ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है, राइट। तो इसका जो स्टैंडर्ड फॉर्म है दैट इज 15 प्लस 20i, और इसमें a प्लस आई बी। तो a का वैल्यू किसके इक्वल है, 15, और b का वैल्यू किसके इक्वल है, 20। a इज 15, b इज 20, a इज 15, b इज 20। क्लियर है ये चीज? तो ऑप्शन ए इज करेक्ट। देखो यहाँ पे आया था तो हमने क्या किया, जब सिंगल एलिमेंट होगा ना तो सिर्फ आई से मल्टीप्लाई करना। बट अगर दो एलिमेंट दिखते हैं तो हमने क्या करना है, जो भी आई के आगे की साइन इसको चेंज करके ऊपर नीचे मल्टीप्लाई। ओके, यहाँ पे आया था तो सिर्फ आई से मल्टीप्लाई कर दिया, फिर माइनस साइन बाहर निकाली और सॉल्व किया। नहीं समझ आया तो एक बार
रिवाइंड करके वापस देखने की कोशिश करो, ओके? तुम्हें चीजें क्लियर हो जाएंगी अच्छे से। तो यार तुम्हें फर्स्ट क्वेश्चन मिला हो गया, फर्स्ट का आंसर आ गया हमारा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे जाते हैं। क्या बोल रहा है कि रियल पार्ट ऑफ 1+3 है 2+3 है, तो ऐसे तो बता नहीं पाएंगे। तो जब जब रियल पार्ट निकालना है तो तुम्हें क्या करना है, इसको कन्वर्ट करना है स्टैंडर्ड फॉर्म में। ओके, ये चीज स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। क्या करना है, स्टैंडर्ड फॉर्म में, है ना? उसके बाद स्टैंडर्ड फॉर्म में करने के बाद फिर जो रियल पार्ट आएगा वो तुम्हारा रियल हो जाएगा। तुम आंसर खुद से निकालना इसका, कमेंट में बताना कि तुम्हारा जो ऑप्शन है वो आया या नहीं आया। जो इसका आंसर है ना, दैट इज 11/13 ए है ऑप्शन। ये खुद से ट्राई करना। क्या करना है, सिर्फ 1+3 आए 2+3 आए, जब दो एलिमेंट्स है 2-3 आए 2-3 आए, नीचे a+b a-b दैट इज a² - b² की आइडेंटिटी लग जाएगी, ऊपर सिर्फ सिंपली सॉल्व करना है। क्लियर है ये चीज? इसका आंसर तुम खुद दो, ये तो मैं बताऊंगी नहीं क्योंकि बहुत ईजी हो गया अब ये तुम्हारे लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, 12th क्वेश्चन। इसको ना पक्का पक्का ट्राई करो। अगर जिसने मेरा लेक्चर 1 वॉच किया होगा ना, उसे ये चीज क्लियर होगा कि यार यहाँ पे प्योरली रियल या प्योरली इमेजिनरी, ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। प्योरली रियल नंबर्स, प्योरली रियल कॉम्प्लेक्स नंबर कैसे दिखते हैं? प्योरली रियल है तो उसमें कौन सा पार्ट जीरो होता था? इमेजिनरी पार्ट। इमेजिनरी पार्ट ऑफ दैट कॉम्प्लेक्स नंबर विल बी इक्वल टू 0, राइट? तो नंबर कैसे दिखता था? x+i0, राइट? वहीं पे अगर वो बात करता कि प्योरली इमेजिनरी, तो प्योरली इमेजिनरी के टाइम पे कौन सा पार्ट जीरो होता था? रियल पार्ट। तो रियल पार्ट ऑफ z इक्वल टू 0। तो इस केस में कॉम्प्लेक्स नंबर कैसा दिखता है? 0+iy। ये बहुत इंपॉर्टेंट, प्योरली रियल में ऐसा दिखेगा, प्योरली इमेजिनरी में ऐसा दिखेगा। कॉम्प्लेक्स नंबर पूरा एकदम रेड्यूस्ड जब फॉर्म में आएगा ना तो वो ऐसे दिखेगा। ओके, अब ये नोट डाउन कर लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। प्योरली रियल में इमेजिनरी पार्ट इज 0, प्योरली इमेजिनरी में रियल पार्ट इज 0। ओके, अब तुम इसी बेसिस पे पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर जाओगे। अब यहाँ पे बोला क्या है कि यार दिस इज प्योरली रियल, दिस वैल्यू इज प्योरली रियल। अगर इफ दिस वैल्यू इज प्योरली रियल, दैट मीन्स इसका जो इमेजिनरी पार्ट है दैट विल बी 0। बट मेरे को बताओ, इसके अंदर से अभी ये जिस फॉर्मेट में है, इसको देख के क्या तुम बता सकते हो कि इसका इमेजिनरी पार्ट क्या आएगा? अभी तो नहीं बता सकते। सबसे पहले क्या करेंगे, इसको करेंगे इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस। क्या करेंगे? स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस। 3+2i sin थीटा 1 - 2y sin थीटा। सबसे पहले इसको करो इसके स्टैंडर्ड फॉर्म में रिड्यूस। ओके, क्योंकि ये जो वैल्यू है ना, ये किस फॉर्मेट के दिखने वाली है? x+0i, क्योंकि दिस वैल्यू इज प्योरली रियल। तो ये किस फॉर्मेट में आएगी? इस फॉर्मेट में आ जाएगी जहां पे इमेजिनरी पार्ट इज 0। क्लियर है? अब इसको पहले स्टैंडर्ड फॉर्मेट में ला देते हैं। स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाने का तरीका इज, तुम सबको मालूम है, इंटू 1+2y sin थीटा 1+2y sin थीटा। आई के आगे की जो साइन थी हमने उसको चेंज कर दिया, माइनस को प्लस किया और ऊपर नीचे वही सेम वैल्यू से मल्टीप्लाई कर दिया। ओके, अब 3 × 1 3, 3 × 2 6i sin थीटा हो गया। 3 से दोनों मल्टीप्लाई हो गए, अब बचा हुआ क्या है? 2i sin थीटा। 2i sin थीटा इंटू 1 इज 2i sin थीटा, right? And 2i sin theta multiplied by 2i sin theta. 2 into 2 4, I into I square, sin into sin square, नीचे a minus b a plus b, a square मतलब 1 का स्क्वायर माइनस 2i sin थीटा का स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? अब देखो 3+6i+2i 8i sin थीटा। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1। ये हो जाएगा -4 sin स्क्वायर थीटा, राइट? ये 1, 1 का स्क्वायर 1, -2 का स्क्वायर 4, आई का स्क्वायर आई स्क्वायर, साइन का स्क्वायर साइन स्क्वायर। क्लियर है ये चीज? अब देखो 3, देखो जो भी इसमें रियल पार्ट है उसको एक तरफ लिख लेते हैं। 3 और 4 में कुछ आई का साइन नहीं दिख रहा, मतलब वो सारी क्या होंगी? रियल होंगी। 3 - 4 sin स्क्वायर थीटा 8i sin थीटा। आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होता है? -1,
मतलब -1 इंटू -4 बिकम्स +4, 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये चीज? ये नोट डाउन कर लो ताकि आगे का प्रोसेस हम जान लें। ओके, इतना लिख लिया तुमने, ये 2 स्टेप्स लिख लिया अच्छे से, इसको मिटा, ये 3 स्टेप्स मिटा देते हैं, ठीक है। अब आगे आइए, अब क्या करो, रियल पार्ट को एक तरफ कर लो, इमेजिनरी पार्ट को एक तरफ कर लो, ठीक है। अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा प्लस आई, आगे है 8 साइन थीटा अपॉन 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा। क्लियर है ये चीज? अब दिस वैल्यू x + I0 के फॉर्मेट में होगा, थीटा भी अननोन है, x भी अननोन है, तो 2 अननोन को लेके हम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट नहीं कर सकते, बट यहाँ पे एक नोन क्वांटिटी है दैट इज 0। मतलब इस वैल्यू को किससे इक्वेट करोगे? 0 से। 0 से क्यों इक्वेट करेंगे? क्योंकि उनने बोला है कि यार जो तुम्हारा रियल पार्ट तो एग्जिस्ट कर रहा है, क्या बोला है? प्योरली रियल है। क्या है? प्योरली रियल है, मतलब ये चीज तो एग्जिस्ट करने वाली है, बट मेरे को बताओ, उसने बोला है प्योरली रियल, मतलब इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू 0, बट यहाँ पे तो कुछ बड़ा सा दिख रहा है। ये टर्म एक्चुअली में होना क्या चाहिए था? 0 होना चाहिए था। अब तुम्हें ये पता है यार, 8 0 नहीं हो सकता, 8 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 1 एक कांस्टेंट वैल्यू है, 4 एक कांस्टेंट वैल्यू है, बचा कौन? सिर्फ और सिर्फ साइन थीटा। मतलब साइन थीटा के 0 के होने से ये पूरा वैल्यू क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा, क्योंकि 8 1 और 4 0 हो नहीं सकते, बचा क्या? साइन थीटा। मतलब ये एग्जिस्ट कर रहा है। अब ये जो वैल्यू है, ये वैल्यू किसके इक्वल होगा? 0 के इक्वल होगा, राइट। क्लियर है ये चीज? तुम्हें समझा ये इक्वेट क्यों किया? क्योंकि उन्होंने बोला था यार दिस इज प्योरली रियल, प्योरली रियल है तो ये वाला पार्ट तो 0 होना चाहिए, बट यहाँ पे कुछ वैल्यू दिख रही है। अब चेक करेंगे यार ये जो वैल्यू ये 0 कब होती है। बचा के ये 8 को नीचे लेके चले जाओ, साइन थीटा 1 + 4 साइन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 0। डिनोमिनेटर कभी 0 हो नहीं सकता, बचा क्या? न्यूमरेटर, साइन थीटा इज इक्वल टू 0। तो साइन की वैल्यू 0 कौन से इस पे आती है? थीटा इक्वल टू n पाई। कौन सा टिक करोगे? सेकंड टिक करोगे। समझा तुम्हें? अगर वो प्योरली इमेजिनरी बोल देता, प्योरली इमेजिनरी बोल देता, तो तुम किसको जाते? तुम चले जाते इस वाले पार्ट को इक्वेट करने 0, क्योंकि प्योरली इमेजिनरी में रियल पार्ट 0 होता है, और फिर तुम थीटा की वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। क्लियर है तुम्हें ये चीज? आई होप समझा होगा। फटाफट से इसे नोट डाउन कर लो ताकि हम इस क्वेश्चन पे जाए। समझा? इसे नोट डाउन कर लो, ओके, हेल्प होगी तुम्हें बहुत। तो लिख लिया तुम लोगों ने ये चीज? चलो 13th क्वेश्चन पे चलते हैं। अरे तुम्हें चीजें समझ आ रही होगी अभी, इसी बेस पे ना अभी नेक्स्ट सेट में तुम्हें वही क्वेश्चंस मिलेंगे और फिर तुम्हें ज्यादा समझ आएगा। ओके, अब ये निकालते हैं फाइंड एक्स एंड वाई। अब ये बोला है कि यार इक्वालिटी की बात कर रहे हैं, बट ये क्या स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है? इसमें तुम्हें रियल पार्ट दिख रहा है क्या होने वाला है? नहीं दिख रहा है। इसमें इमेजिनरी पार्ट दिख रहा है? नहीं। तो पहले ये जो साइड है इसको हम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाएंगे। किस फॉर्मेट में लाएंगे? स्टैंडर्ड फॉर्मेट में। तो एक्स क्या है? एक्स प्लस आई वाई और 2 - 3 है, दिस वैल्यू इज इक्वल टू 4 + आई। ओके, मल्टीप्लाई करना स्टार्ट करते हैं। एक्स इंटू 2 2 एक्स, एक्स इंटू तो -3x आई, आई वाई इंटू 2 2y आई, आई वाई इंटू 3, देखो माइनस साइन 3y, आई इंटू आई स्क्वायर 4 + आई, इसकी इक्वल है, राइट। आई स्क्वायर कितना होता है? -1, मतलब माइनस और माइनस क्या हो जाएगा? प्लस। अब मेरे को बताओ इसमें रियल रियल कौन है? 2x रियल है क्योंकि आई दिख नहीं रहा, और ये वाला रियल है क्योंकि आई स्क्वायर की वैल्यू -1। तो 2x + 3y इसका रियल पार्ट हो गया। अब इसमें से आई की साइन बाहर निकालते हैं, बचा क्या? -3x + 2y। जब जब हम इक्वालिटी की बात करते हैं दैट मीन्स रियल पार्ट इज इक्वल टू रियल पार्ट, इमेजिनरी पार्ट इज इक्वल टू इमेजिनरी। मतलब दिस पार्ट इज इक्वल टू 4 एंड दिस पार्ट इज इक्वल टू 1, राइट। तो 2x + 3y इज इक्वल टू 4, -3x + 2y इज इक्वल टू 1। क्लियर है? अब किसे सॉल्व करेंगे? एलिमिनेशन। तो इसके कोफिशिएंट को सेम बना लेते हैं। 2 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 3 से, और 3 को किससे मल्टीप्लाई करोगे? 2 से। 3 इंटू 2 6x, 3 इंटू 3 9y इक्वल टू 12। 2 इंटू -6x + 4y 2।
क्लियर है ये चीज? ये दोनों क्या हो गए, कट गए। 9 + 4 13y, 12 + 2 14, y का वैल्यू 14/13 आ चुका है। अगर y का वैल्यू 14/13 आ चुका है, तुम इसमें किसी में भी पुट करोगे तो यू विल गेट द वैल्यू ऑफ x। इसमें पुट कर लेते हैं, ठीक है? तो 2x + 3 14/13 = 4। ओके, ये वाली वैल्यू उस साइड जाएगी। 2x = 4 - 14 3 42/13। क्लियर है? 14 3 42, राइट? उसके आगे जस्ट सॉल्व फॉर इट। 13 4 इज 52 - 42/13। 2x = 10/13 215। x का वैल्यू 5/13। तो चेक कर लो, x का वैल्यू 5/13 एंड y का वैल्यू 14/13। 5/13 ये वाला है। क्लियर है तुम्हें ये चीज? फटाफट से ये सेट को नोट डाउन कर लो ताकि वी कैन मूव ऑन टू द नेक्स्ट सेट। फटाफट से 2 मिनट में नोट डाउन कर लो। तो चलो, नेक्स्ट सेट ऑफ क्वेश्चंस तुम्हारे बोर्ड पे आ चुके हैं। जस्ट सॉल्व देम एंड गेट द वैल्यूज एंड मेक श्योर यू पॉज द वीडियो व्हाइल सॉल्विंग क्वेश्चंस। और मेरा देख के टेप ना मार, ठीक है? मुझे ट्राई करो, जब तक खुद से सॉल्व नहीं करोगे चीजें नहीं आएंगी, एंड दैट इज फॉर श्योर। ठीक है? यहाँ पे क्या बोला, व्हाट इज लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू ऑफ एन फॉर विच यार दिस कंप्लीट वैल्यू कम्स आउट टू बी 1, है ना? अब सबसे पहली चीज क्या देखनी है, डिनोमिनेटर में आई नहीं होना चाहिए। तो सबसे पहले ना उसको सॉल्व करते हैं। डिनोमिनेटर में आई नहीं दिखना चाहिए, तो क्या करेंगे, रैशनलाइज। देखो, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, ये तो ऊपर है ना, हम तो बस बेस में खेल रहे हैं। क्या यहाँ पे 1 + i 1 - i⁻n। सबसे पहले ना डिनोमिनेटर का झंझट हटा देते हैं, इसको कर लेते हैं रैशनलाइज। ओके, 1 + i 1 - i इंटू, यहाँ पे नेगेटिव साइन है तो i की साइन को क्या करेंगे, रिवर्स। 1 + i 1 + i, इसको ऐसे कर लेते हैं। ओके, क्लियर है ये चीज? अब ऊपर कौन सी आइडेंटिटी लग रही है, 1 + i 1 + i, सेम ब्रैकेट 2 बार रिपीट हो रहा है, तो सिंपली वी कैन राइट इट एज 1 + i का स्क्वायर और नीचे a - b a + b, a² - b², a का स्क्वायर 1 - i²। टिंग टिंग टिडिंग, राइट? अब इसको कैसे ऊपर करेंगे, a + b का होल स्क्वायर 1 + i² + 2i, एंड नीचे 1 -(-1). आई होप तुम्हें समझा होगा ये चीज। i² कितना होता है, -1। सिंपली यहाँ पे लिख दूं -1, -1 + 1 गेट्स कैंसल्ड, रेज टू n 2i, माइनस माइनस प्लस अपॉन 2 रेज टू n। अब कोई दिक्कत नहीं होगी, क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में से i हट चुका है। 2 2 कैंसिल, i रेज टू n = 1। तो ऐसी कौन सी लीस्ट वैल्यू है जिस पे i का वैल्यू i रेज टू समथिंग इज 1? लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू 0 और 4। 0 नहीं लोगे, क्या लोगे, 4। ठीक है, 0 को ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव, तो लीस्ट पॉजिटिव वैल्यू इज 4। समझा तुम्हें ये चीज? फटाफट से नोट डाउन कर लो 2 मिनट में और नेक्स्ट क्वेश्चन को ट्राई करो। ये अगर ये क्वेश्चन नहीं आया तो ठीक है, देख लेंगे। आई लिख लिया होगा तुमने, नोट डाउन कर लिया होगा। चलो ये वाला क्वेश्चन ट्राई करो। क्या करना है, वी नीड टू फाइंड द रियल पार्ट। चलो रियल और इमेजिनरी दोनों फाइंड कर लो, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में करेंगे तो इमेजिनरी भी आ जाएगा, रियल भी आ जाएगा। सबसे पहले क्या देखना है कि यार कुछ भी हो दुनिया में, कुछ भी हो जाए, बस डिनोमिनेटर में आए ना हो। बट यहाँ पे तो आए, राइट? तो आई के आगे का साइन चेंज करना है सर। तो इनटू 1 + cos थीटा, यहाँ पे प्लस था तो माइनस आई साइन थीटा, 1 + cos थीटा। क्लियर? टिंग टिंग टिडिंग, 1 × 1 1, 1 × cos थीटा माइनस आई साइन थीटा। अब I'll tell you something, make sure you make a note of it. This value and this value both are same. 1 + cos theta 1 + cos theta, इसको बुला लेते हैं a, and this value, which value, this complete value and this complete value are same, right? इसको b बुला दिया। इधर बीच में साइन क्या है, प्लस, इधर बीच में साइन क्या है, माइनस। तो a + b और a - b का स्क्वायर, तो 1 + cos थीटा का स्क्वायर माइनस आई साइन थीटा का स्क्वायर। ए का वैल्यू 1 + cos थीटा का स्क्वायर, फिर बीच में माइनस साइन, क्योंकि a + b a - b क्या होता है, a² - b²। माइनस साइन को रिटेन किया, उसके बाद b आई साइन थीटा b का स्क्वायर। क्लियर है? तो 1 +
कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा। इसको बताओ जरा, इसको ओपन करो, ये कितना हो जाएगा 1, इस a प्लस बी का होल स्क्वायर 1 प्लस सॉरी यार 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, a प्लस बी का होल स्क्वायर लगाया है, और यहाँ पे माइनस आई स्क्वायर का वैल्यू कितना होगा, आई साइन थीटा कैसा होगा, आई स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा, जहां पे आई स्क्वायर का वैल्यू कितना है -1, तो माइनस और माइनस जब ये खुलेगा ये माइनस हो जाएगा, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। समझा तुम्हें ये चीज, आई होप क्लियर है। चलो आगे चलते हैं, 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा कितना होता है 1, 1 प्लस 1, देखो 1 प्लस 2 कॉस थीटा प्लस 1, 1 प्लस 1 इज 2, तो 1 प्लस 2 प्लस 2 कॉस थीटा। समझा, इसमें से अभी तुम्हें क्या चाहिए, यू नीड टू फाइंड द रियल पार्ट, राइट, रियल पार्ट निकालना है। तुमने ये सब कर लिया होगा है ना, ये मिटा देते हैं, ओके। अब देखो रियल पार्ट को सेपरेट कर लो, इमेजिनरी पार्ट को सेपरेट कर लो। उससे पहले अगर हम देखेंगे ना 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा, डिनोमिनेटर में से 2 बाहर निकाल सकते, तो बचेगा क्या 1 प्लस कॉस थीटा, 2 बाहर निकाला तो 2 इंटू 1 2, 2 इंटू कॉस थीटा तो कॉस थीटा। अब तुम्हें रियल पार्ट चाहिए, राइट, तो रियल पार्ट अभी भी ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में है क्या, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में नहीं है। क्या करो, जो न्यूमरेटर है ना, न्यूमरेटर को उसके रिस्पेक्टिव डिनोमिनेटर देते जाओ। ये न्यूमरेटर है 1 प्लस कॉस थीटा, उसके डिनोमिनेटर को सेपरेट कर लो 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा माइनस आई साइन थीटा 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा। क्लियर है, ये स्टैंडर्ड फॉर्मेट में आ चुका है ना, लिख लिया होगा तुमने ये 1 प्लस कॉस थीटा 1 प्लस कॉस थीटा सेम वैल्यू कट जाएंगे, हाफ माइनस रियल पार्ट हाफ इमेजिनरी पार्ट साइन थीटा अपॉन 2, है ना, राइट है ये, एकदम करेक्ट है, राइट। जिसने ये लिखा है वो रॉन्ग हो जाएगा, क्यों, क्योंकि a प्लस आई बी के फॉर्मेट में होता है ना यार, तो ये जो माइनस की साइन है वो किसका साइन कैसे जाएगी, यहाँ पे साइन क्या होनी चाहिए प्लस, समझ रहे हो, a प्लस आई बी के फॉर्मेट में, बट यहाँ पे माइनस साइन है, तो इमेजिनरी पार्ट क्या हो जाएगा माइनस साइन थीटा 2 अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, साइन याद रखना, ओके। सो यहाँ पे तो ऑप्शन नहीं थे, तो ओके ये हो गया, एंड दिस इज योर होमवर्क, दिस इज योर HW। 2 क्वेश्चन आ गए होमवर्क पे अब तक, ओके। उस क्वेश्चन का सॉल्व करके आंसर बताना मेरे को, ठीक है। अब ये लिख लिया होगा तुम लोगों ने फटाफट से, ओके। चलो अब 17 क्वेश्चन करते हैं, देखो तुम्हें आ रहा है नहीं आ रहा है, ठीक है जी। चलो ये तो बहुत अतरंगी सा दिख रहा है कुछ, समथिंग समथिंग, चलो करते हैं। 17 क्वेश्चन लिख लेते हैं पहले, और एक बार बोल दूं, वीडियो को पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद जाएंगे, ओके, तभी होगा सॉल्व। तो 2 माइनस आई एक्स प्लस 1 माइनस 3IY plus 2 is equal to 0, and we need to find the values of x and y. Oh, options are also given, just go for it guys, try करो, देखो आ रहा है नहीं आ रहा है, ओके। देखो थोड़ा दिमाग लगेगा यार, अब जब दिमाग खर्च ही नहीं करोगे तो फायदा क्या है उस चीज का, खर्च करो, चलो करो, ट्राई करो, वीडियो पॉज करो, ट्राई करो। 2 इंटू एक्स 2x माइनस आई इंटू एक्स माइनस आई एक्स, ठीक है ये चीज। उसके बाद 1 इंटू वाई वाई माइनस 3i इंटू वाई माइनस 3yi प्लस 2 इज इक्वल टू 0, ठीक है ये चीज। अब क्या करते हैं, ये जो कांस्टेंट वैल्यू ना उसको उस साइड भेज देते हैं, क्या करते हैं उसको उस साइड भेज देते हैं। अब देखो इसमें ना रियल पार्ट्स को एक साथ लिख लेते हैं, तो 2x प्लस वाई एक रियल पार्ट है ना, ठीक है ये चीज, और इसके अंदर एक रियल पार्ट है, दैट इज, देखो इसको ना पहले रीअरेंज कर लेते हैं, 2x प्लस वाई माइनस आई एक्स माइनस 3yi इज इक्वल टू -2, ठीक है ये चीज तुम लोगों को इतना क्लियर है। अब देखो तो इसको ऐसे लिख सकते हैं ना, 2x प्लस वाई प्लस आई माइनस एक्स माइनस 3y, हमेशा रखना आई के साथ प्लस ही साइन जोड़ के रखना, ठीक है, ताकि ज्यादा प्रॉब्लम ना हो हमें, -2
अब देखो यहाँ पे भी इक्वालिटी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर फॉलो हो रहा है ना। अब यहाँ पे सिर्फ रियल पार्ट गिवन है, अगर सिर्फ रियल पार्ट है दैट मीन्स इसका इमेजिनरी पार्ट क्या हो गया, जीरो। तो ऐसे लिख सकते हैं हम इसको। क्लियर है ये चीज तुम्हें? देखो यहाँ पे सिर्फ टू था ना, तो हमने इसको मॉडिफाई कर दिया। तो अब ये वाला जो पार्ट है 2x प्लस वाई वो हो गया -2 के इक्वल, और ये वाला जो पार्ट है वो 0 के इक्वल हो जाएगा, -x -3y इक्वल टू 0। ओके, इसको 2 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो 2x प्लस वाई इक्वल टू -2 -2x -6y इक्वल टू 0। ये दोनों कैंसिल, प्लस 2x -2x कैंसिल, प्लस y -6y -5y अपॉन -2, माइनस और माइनस कैंसिल, y का वैल्यू 2/5। तुम ये वाली वैल्यू उठा के इसके अंदर पुट कर लेना, -x -3 2/5 इक्वल टू 0, -x -6 अपॉन सॉरी प्लस, तो x इक्वल टू -6/5। ऐसा कौन सा ऑप्शन है जिसमें -6? अच्छा ये ऐसी है। क्लियर है ये चीज? इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन तुम लोग होमवर्क ले लो, ओके, बट इसे नोट डाउन कर लो। ओके, चलो जैसे हमने एक 17th क्वेश्चन किया था वैसे एक 18th क्वेश्चन ट्राई करो, तुम्हें समझ आ जाएगा कि चीजें क्या हो रही है यहाँ पे। ओके, तो लेट्स गो, पहले मल्टीप्लाई कर लेंगे, x इंटू 3 3x, x इंटू आई एक्स आई, y इंटू 1 y, y इंटू -2 -2iy प्लस 7i इक्वल टू 0। देखो यहाँ पे x x y y सब में दिख रहा है, बस बचा क्या है 7i। 7i को क्या करते हैं हम, उस साइड शिफ्ट कर देंगे, ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ कॉमन नहीं कुछ नहीं, तो उसको जैसे हमने पिछली बार क्या किया था 2 को शिफ्ट किया था, इस बार हम किसको शिफ्ट करेंगे 7i को। तो पहले इस बार रियल पार्ट एक साथ लिख लो, 3x प्लस वाई। ओके, और इसमें क्या हो जाएगा 3x प्लस वाई, और इसमें इन दोनों को ले लेंगे, प्लस आई बाहर आ जाएगा, x -2y इक्वल टू -7i। अगर ये -7i दिख रहा है मतलब इसमें रियल पार्ट क्या है, इसमें रियल पार्ट क्या होगा 0, उसके इसमें कौन सा पार्ट 0 था, इमेजिनरी, तो इसके सिंपली वी कैन राइट इट एज 0 -7i। क्लियर है ये चीज तुम्हें? या तुम सिंपली इधर भी रख के सॉल्व कर सकते हो उसको। तो रियल पार्ट 3x प्लस वाई इक्वल टू 0, x -2y -7। ओके जी, तो यहाँ से y का वैल्यू कितना आ जाएगा -3x, है ना, ये प्लस 3x इस साइड जाएगा तो -3x, x -2 y की जगह पे माइनस माइनस प्लस x प्लस 6x इक्वल टू -7, 7x इक्वल टू -7, x की वैल्यू -1, ये वाली वैल्यू इसमें पुट करो, y इक्वल टू -3। ठीक है ये चीज, देखो हमने यहाँ पे वापस इक्वालिटी का यूज किया, हमने क्या किया 7i को उस साइड शिफ्ट किया और इस साइड सारे वेरिएबल वाले टर्म्स रखे। ओके, हमेशा देखना अगर ऐसे क्वेश्चन दिख रहा है तो जो वेरिएबल वाले टर्म्स है ना उसको एक साइड रखना, और बाकी जो भी कांस्टेंट है जिसके अंदर वेरिएबल इन्वॉल्व है उसको दूसरे साइड पे शिफ्ट करना। फर्स्ट केस में कैसा आया था 2 + 0 आए, तो रियल इसके रियल पार्ट को रियल पार्ट से इक्वेट, इमेजिनरी पार्ट को इमेजिनरी पार्ट से इक्वेट। इधर कैसा है 0 - 7 आए, रियल पार्ट इज 0 मतलब दिस वैल्यू इज 0 एंड दिस वैल्यू इज 7 -7। ओके, तो द ऑप्शन इज -7 -1 एंड 3। ओके, अब इसका वैल्यू फाइंड आउट करना है, x² + y²। सबसे पहले x और y की वैल्यू तो होनी चाहिए, तो यहाँ पे वापस इक्वालिटी का लग रहा है, बट तुम यहाँ से बता सकते हो कि इसके अंदर रियल पार्ट क्या होने वाला है, नहीं बता सकते। सबसे पहले क्या करेंगे, स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करेंगे, किसको, RHS को। LHS तो स्टैंडर्ड फॉर्मेट में, RHS को स्टैंडर्ड फॉर्मेट में करेंगे। करने का तरीका इज 3/2 + cos थीटा प्लस i sin थीटा इंटू 2 + cos थीटा, i के आगे की साइन चेंज, इसको एकदम स्टैंडर्ड फॉर्मेट में लाओ, x का वैल्यू फाइंड करो, y का वैल्यू फाइंड आउट करो, इसमें पुट करो एंड यू विल गेट द डिजायर्ड आंसर एंड मेक श्योर यू कमेंट इसका आंसर। ओके, पक्का करना। ओके, होप यू लाइक द वीडियो गाइस, ऑल द बेस्ट, अच्छे से प्रिपरेशन करते रहो।